यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो राहुल के साथ घटी थी। राहुल एक साधारण कॉलेज छात्र था जो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए रात को एक छोटे से पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। वह मेहनती था और हर छोटे बड़े काम को पूरी लगन से करता था। एक रात जब रात के करीब 1 बज रहे थे और राहुल अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक पिज्जा शॉप का फोन जोर से बज उठा। राहुल ने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी बुझी हुई आवाज में किसी ने 4 प्लांट स्पेशल पिज्जा का ऑर्डर दिया। पहले तो राहुल ने मना करना चाहा क्योंकि दुकान बंद होने का वक्त हो चुका था, लेकिन 4 पिज्जा का बड़ा ऑर्डर और पैसों की जरूरत, दोनों ने उसे रोक लिया। उसने जल्दी जल्दी पिज्जा तैयार किए और अपनी बाइक पर निकल पड़ा। पता काफी दूर था, शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में। रात का अंधेरा गहरा था, सड़क कच्ची और ऊबड़ खाबड़ थी। दोनों तरफ घने जंगली पेड़ और झाड़ियां थीं। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, बस राहुल की बाइक की हेडलाइट ही नहका एक पतला सा उजाला। जितना वो आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही वीरान और डरावना होता जाता। जब राहुल उस पते पर पहुंचा तो उसके सामने एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। घर के चारों ओर घना जंगल था। न कोई रोशनी, न कोई हलचल, बस वीरानी। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर सालों से खाली पड़ा हो। राहुल का दिल बैठने लगा। उसने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे पता था कि बिना मैनेजर की जानकारी के पिज्जा वापस ले गया तो न सिर्फ डांट पड़ेगी बल्कि तनख्वाह भी कटेगी। मजबूरी में राहुल आगे बढ़ा। तभी अचानक उस बंद घर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी जली। राहुल ने सोचा, शायद कोई है अंदर। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और जोर से बोला, पिज्जा डिलीवरी। लेकिन कोई नहीं आया। उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार अंदर से धीमे धीमे पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। राहुल वापस जाने ही वाला था कि एक तेज आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल का दिल दहल गया। वो रुका, सोचता रहा, फिर धीरे धीरे अंदर गया। हॉल में एक मध्यम सी बल्ब जल रही थी। चारों तरफ धूल, पुराना सामान और मकड़ी के जाले। हेलो, कोई है? पिज्जा ले लो। राहुल की आवाज खाली कमरों में गूंजती रही। तभी एक काली बिल्ली
हॉल में रखे पुराने सोफे के नीचे से निकली और तेजी से एक बंद कमरे की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली उस कमरे में घुसी, कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए। बच्चों की हंसी और खिलखिलाहट की आवाजें आने लगीं। राहुल को लगा कोई उससे मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे में घुसा और उसने देखा दो छोटी छोटी लड़कियां एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थीं। दोनों बस घूर रही थीं, चुपचाप, बिना पलक झपकाए। राहुल ने उनसे पूछा, घर में कोई बड़ा है, पैसे देने वाला? दोनों लड़कियां बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। तभी अचानक उन दोनों बच्चियों की आंखें सफेद हो गईं। उनकी खामोशी एक खतरनाक हंसी में बदल गई और उन्होंने राहुल के पीछे की तरफ उंगली उठाई। राहुल ने घबराते हुए पलटकर देखा और उसके हाथ से चारों पिज्जा के डिब्बे छूट गए। दरवाजे के पास एक साये की तरह एक औरत खड़ी थी। लंबी, काली, बिखरे बाल और एक अजीब सी खौफनाक खुशबू हवा में फैली हुई थी। राहुल का पूरा बदन कांपने लगा। वो बिना कुछ सोचे भाग निकला। बाइक तक पहुंचकर उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकला। थोड़ी दूर जाने पर बाइक अचानक बंद हो गई। टायर पंक्चर। घबराहट में उसने पुलिस को फोन किया। इंतजार करते हुए उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसकी सांस रुक गई। मिरर में वो औरत और दोनों बच्चियां धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थीं। राहुल बाइक वहीं छोड़कर भागा और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई, भागकर बाइक तक पहुंचा और पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस उस घर में गई, जांच की, लेकिन वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा कुछ नहीं मिला। अगली सुबह राहुल को पता चला वो घर पिछले 2-3 सालों से खाली पड़ा है और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनकी एक दिन अचानक हत्या कर दी गई थी। कातिल कौन था, यह आज तक नहीं पता चला। उनकी आत्माएं शायद अभी भी उस घर में कैद हैं, न्याय की तलाश में। उस रात के बाद राहुल ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन जब भी वो रात की उस काली सड़क, उस जर्जर घर, उन सफेद आंखों वाली बच्चियों और उस खौफनाक साये को याद करता है, आज भी उसका दिल दहल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है
तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।